Praise the Lord. Can you all hear me? प्रभु के नाम की महिमा हो। आपका आवाज तो क्लियर है, सुनाई दे रहा है। Okay, praise God. So it's wonderful to be back together with you all again, and so wonderful to see and hear people from different places, different languages. Our brothers from Miraj and Dhupkuri, also this brother from Calcutta, and I think brother Shekhar from Bangalore, and so many people joined together. And how wonderful that God can bring us together in this way. और कितना अद्भुत बात है कि अलग अलग जगहों से आज हम इकट्ठे हो पाए। मिरज से, धूपगुड़ी से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, अलग अलग जगहों से हम जुड़े हैं। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। And may the Lord use this time. It's a short time that we have. We may think it's going on and on, but we'll never get this time again once the world comes back to normal. और ये इस प्रकार से हम लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये कब रुक जाएगा, लेकिन इस प्रकार का मिलना लॉकडाउन के बाद नहीं हो पाएगा। And as long as we have this, let us enjoy it in its own special way. और जितने दिन हम लोग इस प्रकार से मिल पाएंगे, हम आनंदित होंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। Okay, can anyone say in few words what they remember from last week? और कोई अगर अनम्यूट करके थोड़ा याद दिला सकते हैं हम सबको कि हमने क्या सीखा है। Looks like everybody forgot. सब भूल गया क्या? पहले थिस्सलुनीका का पत्री से हम लोग जो देख रहे हैं, कुछ एक दो चीज है, कोई बता सकता है? या हमने 4 चीजें देखा था। पहला जो है जो चुनाव है वो पवित्र आत्मा के जरिए होता है। जो आशा, जो धीरज का लेके जाते हैं, और जो विश्वास है वो मन फिराने के लिए हमें मदद करते हैं, और जो प्रेम जो है वो विश्वास की ओर लेके जाते हैं। ये हमने देखा है। Okay. Thank you, brother. I'm going to ask a more difficult question. अभी मैं और कठिन सवालों को पूछने वाला हूँ। From the first study, what did we learn about where Paul had gone for? Where was he and what happened there? Does anyone remember? पहला दिन को जो हमने देखा था, कोई बता सकता है कि पौलुस कहाँ पे था और क्या घटना हुआ था उस समय में? हम ये देख पाते हैं प्रेरित था, उसका चैप्टर 17 में 1 से 10 तक हम देख पाते हैं कि पौल वहाँ पर ये जगह का नाम है थिस्सलुनीकिया में पौल जो है वहाँ पर प्रचार कर रहा था, लेकिन उस समय क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया था। उस समय पौल को वहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा, और इसलिए पौल को एक डर था, एक चिंता था उस असेंबली के लिए। इसलिए पौल बाद में इसको फिर से दोबारा पौल चिट्ठी के जरिए इसको लिख रहा है, ये चिट्ठी। Thank you, brother. So today we're going to look at chapter 2, and it's very important for us to remember what happened in Acts chapter 17 while we read this First Thessalonians chapter 2. अभी हम थिस्सलुनीकिया का दूसरा अध्याय को देखने वाले हैं, और जब हम इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों का काम का 17वां अध्याय को याद करते हुए इस अध्याय को हम लोग पढ़ना चाहिए।
Yeah, if you don't uh, understand that or remember that, let me just give you a small recap, like just like our brother already did. अभी मैं दोबारा आपको एकदम छोटे रीति से आपको याद दिलाऊंगा कि क्या घटना हुआ था वहां पर। So in Acts chapter 17, we read that Paul had come from uh, passing through Amphipolis and Apollonia. They came to Thessalonica, and in Thessalonica there was a synagogue. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है अलग अलग जगहों से अपोलोनिया और थेसलोनिका इन शहरों से गुजरते हुए वो प्रभु का वचन बांट रहा है। He came to Thessalonica, और थेसलोनिका में पहुंच गया। and in Thessalonica there was a synagogue. और थेसलोनिकी में एक यहूदी समाज घर था। And every Sabbath day, और हर सब्बत का दिन को for 3 weeks, 3 हफ्तों के लिए he would go and teach and reason with the people, with the Jews there. और उस आराधनालय में यहूदी का जो समाज घर में जाकर वहां पर उनके साथ वाद विवाद करके प्रभु का वचन सिखाता था। So we see for 3 Sabbaths he went there and did that. और इस प्रकार से वो 3 सप्ताह 3 सब्बात दिन वहां जाकर इस प्रकार से उन्होंने प्रभु का वचन बांटा। And many Jews believed. और बहुत सारे यहूदी लोगों ने विश्वास किया। And also uh, some of the Greeks. और कुछ यूनानी लोग भी विश्वास किया। So these people together they formed the church, the new church at Thessalonica. और ये यहूदी जाति से कुछ लोग यूनानी जाति से कुछ लोग जब विश्वास में आए तो एक मंडली शुरुआत हुआ। And at this time, when after the assembly was established, some of the Jews became envious and they started a riot. और मंडली शुरू होने के बाद कुछ अन्य जाति के लोग और कुछ लोग जिन्होंने विश्वास नहीं रखा इन विश्वासियों के विरुद्ध काम करना शुरू किया। So they gathered in a mob and began rioting and attacked the house of the person named Jason. और वहां पर ये लोग सब इकट्ठे हुए और दंगा शुरू किया और वहां जेसन नाम का विश्वासी भाई के ऊपर उन्होंने हमला किया। So they brought them to the rulers. In our terms, we'd say they took them to the police and threatened them and brought charges against them. और इस प्रकार से उन्होंने जो एक प्रकार का पुलिस के सामने उनको लेकर आया और उनका पूछताछ किया और उनका अपमान किया। इस प्रकार से की चीजें वहां पर हो गया। So when all these things happened, they sent Paul and Silas away from Thessalonica. और ये सब घटना होने के बाद वहाँ के विश्वासी लोगों ने पौलुस और सिलास को वहां से थेसलोनिका से भेज दिया। Okay, so that's the background here. So Paul is now writing to these people. तो ये है भूमिका इस पत्रिका। And now let's read again verses. Can someone read? First Thessalonians from 1 to the end, 1 to 20. अभी इन 20 वचनों को कोई पढ़ सकता है क्या? भागीरथ?
कोई नहीं पढ़ रहा है? ओके, आई विल रीड इट। हे भाइयों, कोई अनम्यूट किया है? यस, मैंने किया था। ओके, करो करो, पढ़ो निखिल। एक्चुअली मैं किसी और को चांस देना चाह रहा था, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कोई और पढ़ लेगा, तो ठीक है। ठीक है। বস্তুত ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনারাই জানো, তোমাদের নিকটে আমাদের যে উপস্থিত তাহা নিষ্ফল হয় নাই, বরং ফিলিপিতে পূর্বে দুঃখ ভোগ ও অপমান ভোগ করিলে পর তোমরা জানো আমরা আমাদের ঈশ্বরের সাহসী হইয়া অতিশয় প্রাণপণ তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা বলিয়াছিলাম। কেননা আমাদের উপরে ভ্রান্তিমূলক কি অসুচিতামূলক বা ছলযুক্ত নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যেমন আমাদিগকে পরীক্ষা সিদ্ধ করিয়া আমাদের উপরে সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন, তেমনি কথা কহিতেছি। মানুষকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন তাহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই করিতেছি। কারণ তোমরা জানো আমরা কখনো চাটুবাদে কিংবা লোভ জন্য ছলে লিপ্ত না হই। ঈশ্বরের ইহাই সাক্ষী, আর মানুষের হইতে সম্মান পাইতে চেষ্টা না করি। আমাদের হইতেও নয়, অন্যদের হইতেও নয়, যদিও খ্রিস্টের প্রেরিত বলিয়া আমরা ভারস্বরূপ হইলেও হইতে পারতাম, কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদিকে লালন পালন করে, তেমনি তোমাদের মধ্যে কোমল ভাব দেখাইয়াছিলাম। সেইরূপে আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করিতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও তোমাদিগকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে। বস্তুত হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের স্মরণে আছে। তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তার জন্য আমরা দিবারাত্র কার্য করিতে করিতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম। আর বিশ্বাসী যে তোমরা তোমাদের কাছে আমার কেমন সাধু, ধার্মিক ও নির্দোষাচারী ছিলাম, তাহার সাক্ষী তোমরা আছো, ঈশ্বরও আছেন। তোমরা তো জানো পিতা যেমন আপন সন্তানদিগকে তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে বিশ্বাস দিতাম, সান্ত্বনা করিতাম ও দৃঢ়রূপে আদেশ করে দিতাম, যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্য রূপে চলো, যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদেরকে আহ্বান করিয়াছেন। আর এই জন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তারূপ বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তোমরা মনুষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে। তাহা ঈশ্বরের বাক্যই বটে, এবং বিশ্বাসী যে তোমরা তোমাদের মধ্যে নিজ কার্য সাধন করিয়াছে। কারণ হে ভ্রাতৃগণ, যিহুদিয়ায় খ্রিস্ট যিশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাহাদের অনুকারী হইয়াছ। কেননা উহারা যিহুদিদের হইতে যে প্রকার দুঃখ পাইয়াছে, তোমরাও তোমাদের সহজাতি লোকদের হইতে সেই প্রকার দুঃখ পাইয়াছ। যিহুদিরা প্রভু যিশুকে এবং ভাববাদীকে বধ করিয়াছিল, আবার আমাদেরকেও তাড়না করিয়াছিল। তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টিকর নয় এবং সকল মানুষের বিপরীত। তাহারা আমাদের পরজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য তাহাদের কাছে কথা বলিতে বারণ করিয়াছে। এরূপে সতত আমাদের পাপের পরিণাম পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিকটে চূড়ান্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। আর হে ভ্রাতৃগণ, আমরা অল্পকালের জন্য হৃদয় নয়, কেবল প্রত্যেককে তোমাদের হইতে বিরহিত হইলে পর অতিশয় আশঙ্কা সহকারে তোমাদের মুখ দেখিবার নিমিত্তে আরো অধিক যত্ন করিয়াছিলাম। কারণ আমরা
বিশেষত আমি পৌল একবার ও দুইবার তোমাদের কাছে যাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। কেননা আমাদের প্রত্যাশা বা আনন্দ বা শ্লাঘার মুকুট কি? আমাদের প্রভু যিশুর সাক্ষাতে তাহার আগমন কালেও তোমরাই কি নও? বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ ভূমি। Thank you, brother. So here we see Paul is recounting what happened when he visited Thessalonica. और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस जो है इन विश्वासियों को याद दिला रहा था उस घटना का जो उनको सामना करना पड़ा। Sorry, Gary, breaking up. The believers about how my connection is okay. Can you hear me now? Yeah, repeat that, please. Okay. So he is reminding the believers how he preached the gospel to them and how they accepted the gospel. तो वो याद दिला रहा है कि कैसे उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और कैसे उन लोगों ने विश्वास किया। So in the first chapter, if we saw the characteristics of an ideal church. और पहले अध्याय में हम लोग एक मंडली का जो चरित्र कैसा होना चाहिए वो सारी चीजें हमने देखा। Now in this chapter we are going to see what are the characteristics of a model or the characteristics of a good servant of God. अभी यहाँ पर हम लोग एक प्रभु का दास किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए ये इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। We can divide this chapter into 3 parts. और इसको हम लोग 3 भाग में इसको बना सकता है। So in the first 6 verses, we could call it the message of the evangelist or the servant of God. तो पहले 6 वचनों को हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रचारक का संदेश, इसको हम लोग देख सकते हैं, प्रचारक का संदेश। Okay, and in verses 7 to 11 we can see the conduct of an evangelist. और 7 से लेकर 11 हम लोग प्रचारक का जो व्यवहार देख सकते हैं। And from 12 to the end we see what is the reward of the evangelist. और 12 से लेकर अंत तक हम लोग उसका जो क्या बोलेगा, इनाम क्या है वो हम देख सकते हैं। So the message of the evangelist, तो पहला है संदेश, the second is the conduct of the evangelist, और दूसरा है वो प्रचारक का जो चाल चलन या उसका व्यवहार क्या है, and thirdly the reward of the evangelist. और अंत में हम लोग एक प्रचारक का इनाम क्या है वो देख सकते हैं। Okay, so first of all we see how Paul is talking about the suffering and the hardship and the conflict that happened when he was in Thessalonica. और अभी यहाँ पर सबसे पहला पौलुस याद दिला रहा है कि कितने कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा, कितना संकट आया उनके जीवन में, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बता रहा है। Not उसके जीवन में, but at that time when they were in Thessalonica. खास करके थेसलोनिका के विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस समय में क्या कठिनाई आए उनके जीवन में।
So in verse 2, we see that they suffered and were treated spitefully. और हम देख सकते हैं कि दूसरा वचन में वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया. So even before coming to Thessalonica, they had a lot of trouble, and it was known to this church. और थेसलोनिका में आने से पहले भी उनको इन संकटों का सामना करना पड़ा. And in all of that, what they did was, in spite of all the opposition, they spoke boldly the और gospel of God. इन संकटों के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही धीरज से प्रभु का वचन बांटा. That is the first characteristic of the message of the evangelist. He must speak boldly. तो ये सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एक प्रचारक जो है वो धीरज से अपना काम करना चाहिए. Not, we are all evangelists in one way or another. और हम सब एक प्रकार का प्रचारक है. We are all supposed to preach the gospel to everyone we meet, और हम सब or whoever we can. हम सब ये प्रचारक का काम करना चाहिए. जब भी मौका मिलेगा हम लोग प्रचार करना चाहिए. So when we speak the gospel, we must speak boldly. और जब आप प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं तो आप बहुत ही धीरज से ये सुसमाचार बताना चाहिए. Secondly, we see in verse 3, for our exhortation did not come from error or uncleanness, nor was it in deceit. अभी तीसरा वचन पे ऐसा लिखा है कि क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से और न अशुद्धता से और न छल के साथ है. So the gospel or the evangelist or the servant of God must speak truthfully. तो प्रचारक का जो काम है, जो भी सुसमाचार सुना रहा है, उसका संदेश जो है सच्चाई से पेश आना चाहिए. He should not add any masala to it. और उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालना चाहिए. He should not make any errors in it. और उसमें कोई गलती भी हम लोग नहीं बोलना चाहिए. He mustn't try to fool anyone. और किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए. So he must speak truthfully. और इसलिए हम लोग एकदम सच्चाई से ये सुसमाचार पेश करना चाहिए. So that's the second point. The servant of God or the evangelist must speak truthfully. The third point is he must speak faithfully. अभी ये दूसरा पॉइंट था कि उसको सच्चाई से प्रभु का वचन बोलना चाहिए. अभी तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग विश्वास से ये सुसमाचार बताना चाहिए. Not vishwa, I don't know if that's the right word, but faithfully is to be faithful to speak. So let me explain it. So in verse 4 he says, we have been approved by God to be entrusted with the gospel. Even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. So he is faithful to God. That is verse 4 you read, right? Verse 4. पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं. और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे
मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। So they want to please God. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम परमेश्वर को खुश करना चाहिए। So in pleasing God, the word there is prasanna. So to please God, they are faithful to the message that they're faithful to God in preaching the gospel. और परमेश्वर को खुश करने के लिए वो एक प्रकार से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। So they must speak faithfully. और इस प्रकार से उस बात पर उन्होंने जो Yeah, ईमानदारी is probably the right. और जिस प्रकार से वो लोग ईमानदारी से वो लोग काम कर रहे हैं, और सही रीति से वो काम कर रहे, मतलब कोई उनके अंदर कोई दोष न पाते हुए वो ये काम करना चाहिए। Yeah. So to please God, they speak faithfully. और परमेश्वर को खुश या प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार हम लोग करना चाहिए। The fourth point we look at is the message from the evangelist must speak plainly. और अभी चौथा चीज है यहाँ पर, चौथा पॉइंट जो है, एकदम स्पष्ट रीति से हम लोग परमेश्वर का वचन बताना चाहिए। So in verse 5 we see how Paul preached the message. For neither at any time did we use flattering words, as you know, nor a cloak for covetousness. God is witness. That is verse 4. Verse 5. Okay, पांचवा वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। So they didn't flatter anyone. और चापलूसी की बातें मतलब आदमी को सिर्फ उसको ऊंचा चढ़ाकर बातें नहीं करना चाहिए। So that's what that's how the gospel must be preached plainly, not adding things, not using flattering words, or not using words or not trying to gain something from the gospel. और जब हम सुसमाचार को भी बता रहे हैं, हम लोग हमारे अंदर में लोभ नहीं आना चाहिए कि भाई उस जिसको मैं सुसमाचार सुना रहा उसके पास से मैं क्या पा सकता हूँ, इस प्रकार के विचार भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। So the message must go plainly. The evangelist must speak plainly. और इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि एकदम स्पष्ट रीति से, सरल रीति से हम लोग सुसमाचार सुनाना चाहिए। Lastly, the evangelist must speak selflessly. और आखिरी चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रचारक जो है वो एकदम निस्वार्थ, या मतलब अपने लिए, अपना फायदा के लिए, या वो कुछ इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। So in verse 6 we read, nor did we seek glory for men, either from you or from others, when we might have made demands as apostles of Christ. और छठा वचन में ऐसा लिखा है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। So they did not want any kind of glory from either from
anyone. और इससे हम देख सकते हैं कि ये प्रचारक जो है या जो सुसमाचार सुना रहा है वो मेरा मेरा जो बड़ापन क्यों कोई बोलना चाहिए या मैं महान हूँ, इस प्रकार से लोग हमारे बारे में सोचना चाहिए। नहीं, ये इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। They were selfless in their preaching. तो वो निस्वार्थ थे। In the same way, the all those who preach the message of the gospel must speak selflessly. और इस प्रकार से जो कोई सुसमाचार सुना रहा है वो निस्वार्थ होना चाहिए। Okay, so just recap five points. The evangelist must speak boldly. तो सबसे पहले हमने देखा कि एक प्रचारक जो है एकदम साहसपूर्वक बात बोलना चाहिए। He must speak truthfully. और फिर वो सच्चाई से बात करना चाहिए। He should speak faithfully. और वो ईमानदारी से बात करना चाहिए। Should speak plainly. और एकदम सरल रीति से वो बात करना चाहिए। And should speak selflessly. और वो निस्वार्थपना से बात करना चाहिए। Okay, so the next we'll look at the behavior or the conduct of the evangelist. अभी हम लोग देखते हैं कि जो व्यवहार एक प्रचारक का And also of a servant of God. और जो कोई सुसमाचार सुना रहा है उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। First thing we see that when Paul and Silas and his companions were there, they were affectionate as a mother, or gentle as a mother. और हम लोग यहाँ पौलुस और सिलास के बारे में जब हम देखते हैं तो एक माँ किस प्रकार से क्या बोलते हैं कोमलता, वो जो 7वां वचन पे है वो कोमलता से पेश आए थे। Yes, in verse 7, we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. और परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। So when witnessing or discipling people, the servant of God must be gentle as a nursing mother and cherish the people just like a mother. और एक प्रचारक जो है बिल्कुल एक माँ की तरह उनको संभालना चाहिए और कोमलता दिखाना चाहिए। And secondly, they must be affectionate. और दूसरा बात ये है कि वो एकदम Verse 8. Verse 8. Affectionately longing for you. Yes. Yeah. The first part of. Okay, वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए. In verse 8. So affectionately longing for you, we were pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our very lives. So that part where affectionately longing for you. Okay. The word is affectionate in English. Affection का मतलब स्नेह या प्रेम जो माता पिता दिखाते हैं अपने बच्चों को, इस प्रकार का प्रेम यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहिए. Yeah. So much so that they were willing to put themselves before the putting the other before themselves, just like a mother. When the child needs something, mother, whether it's in the middle of the night or whether she's busy with something or
or whether she is eating her own food or anything, she has to leave it and go and look after the child. और माँ जो है जब बच्चों का देखभाल करता है तो जब बच्चे का रोना वो सुनता है तो वो कुछ भी किसी भी काम में व्यस्त है तो सब कुछ छोड़कर वो बच्चे को देखने उसको जाना पड़ता है. And that's how Paul was. So we see here in verse 8, but we were pleased to impart to you not only the gospel of God, but our own lives, because you had become dear to us. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस और साइलस ने भी इसी प्रकार का बातें उनको दिखाया. उन्होंने मतलब अपना प्राण को न सोचकर उन्होंने वो विश्वासियों के बारे में उन्होंने चिंता रखा. So their love was genuine. और उनका प्रेम जो है वो असली था. And those believers had become very dear to them. और इस प्रकार से उस मंडली के विश्वासी लोग उनके बहुत ही प्रिय लोग बन गए. And that's why they were affectionate and loving as a mother. और इसलिए वहां पर वो एकदम प्रेम स्नेह से उनके साथ कोमलता से व्यवहार किया. The next thing we see is that they were hard working. और एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बहुत ही परिश्रम कष्ट करने वाले लोग थे. So the servant of God must be hard working. और प्रचारक जो है वो बहुत ही कष्ट करने वाला आदमी होना चाहिए. Verse 9, for you remember, brethren, our labor and toil, for laboring day and night, that we might not be a burden to any of you, we preached the gospel of God. क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो. Okay. So these they were not working. They were not depending on any of the believers, but they worked hard for their own sustenance. और यहाँ इस वचन में हम लोग देख सकते हैं कि वो दिन मैं पूरा वचन नहीं पढ़ा. हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो. मतलब किसी के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहते थे. So they were hardworking. They had work to do. They had things to do, but their primary goal was to preach the gospel, and so they were willing to work hard to be able to preach the gospel. और उनका अपना जीवन को भी संभालना पड़ता था. उसके बावजूद भी परमेश्वर का काम जो है उनके जीवन में मुख्य था और परमेश्वर के काम के लिए वो दिन रात काम करता था. So even so, the servant of God must be hardworking. और इस प्रकार से प्रभु का जो प्रचारक है वो परिश्रम और कष्ट करने वाला आदमी होना चाहिए. Then we see the servant of God must be blameless. और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रचारक जो है वो निर्दोष होना चाहिए. So we see in verse 10 how Paul and Silas were. You are witnesses in God also how devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believed. और 10वां पद में ऐसा लिखा है कि तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारे व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा. No one could point a finger at them.
और कोई मनुष्य उंगली उठाकर उनके विरोध में नहीं बोल सकते थे। We see many times those who call themselves servants of God, we don't see them, working hard. We don't see them loving. We don't see them affectionate. We we see many faults in them. We don't see. We are able to easily point things out, but here the expectation of the servant of God is that he should be blameless. और एक प्रचारक, कोई भी प्रचारक में आम रीति से हम लोग उनका दोष हम दिखा सकते हैं कि इस प्रचारक में ये दोष है, उस प्रचारक में ऐसा कमी है, वो प्रचारक जो है इस प्रकार का है, और ये दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि एक प्रचारक जो है निर्दोष होना चाहिए। Finally, the servant of God must be like a father. और अंत में हम यहाँ पर ये बात भी हम देख सकते हैं कि एक प्रचारक जो है एक पिता के रूप में पेश आना चाहिए। So in verse 11 we see how, as you know, how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children. और 11वां पद में ऐसा लिखा कि तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। We know when we were children, when we were scared, we'd run to our father who would encourage us and help, and as long as he was there, we knew we could even go for a walk in the dark with him. और हम लोग जानते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम डरते थे तो हम अपने पिता के पास भाग के जाते थे, और अगर मेरा पिताजी मेरे साथ है तो रात को भी बिना भय, बिना डर से हम अंधेरे में भी चल सकते हैं। So another thing is, our fathers were the one who would discipline us. और दूसरा बात यह है कि हमारे पिता जो है हम लोगों को डिसिप्लिन, शासन करते थे। And always our mother used to say, I'm going to tell your father when he comes home. और that was the threat we would get. और जब हम छोटे थे हमको याद है कि माँ हमेशा बोलती थी, तुम्हारा पिताजी आने दो, मैं उनको बताऊंगा तुमने क्या किया, और हम लोग पिता से इस प्रकार से डरते थे। And the father, our father would discipline us. और पिता जो है हमारा शासन करते थे। And also a source of encouragement. और पिता से भी हम लोग क्या बोलते हैं एनकरेजमेंट को, उत्साह भी मिलता था। So the father is one who does all of this. और पिता का ये सारे काम है। So it's both the love of the loving nature of a mother. और ये दो चीजें हम लोग देख सकते हैं कि माता का जो प्रेम जो है, also the firm nature of the father. और पिता का भी रूप हम लोग यहाँ देख सकते हैं। So the servant of God must be as loving as a mother, as must be hardworking, must be blameless, and also as firm as a father. और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक प्रचारक जो है एक माँ की तरह होना चाहिए, फिर परिश्रम करना वाला होना चाहिए, और दिन रात काम करने वाला चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और जिस प्रकार से पिता काम करता है या उसका व्यवहार है,
उस प्रकार एक प्रचारक का भी व्यवहार होना चाहिए। So in the further verses, Paul talks about how the church or the believers at Thessalonica welcomed the message of God. और अभी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से थेसलोनिका के विश्वासी लोगों ने ये सुसमाचार को स्वीकारा। So the message that went out went with power of the Holy Spirit. We see that in chapter 1 verse 5. और हम लोग पहला अध्याय और पांचवा वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि सुसमाचार जो केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। Message Gary, you're breaking up. Sorry, couldn't hear you. Yeah. So it's not just a message of it is the message of God. It's not the message of man, it's the message of God. Is that what you said? Yes, yeah. और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये मनुष्यों का संदेश नहीं है लेकिन परमेश्वर का संदेश है। So it was welcomed and received. We see in verse 13. और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस संदेश को उन्होंने स्वीकारा And it was effective in the church or in the believers. और ये संदेश जो है उसमें सामर्थ्य था उनको बदलने के लिए। And it transformed them. It was life changing. और ये संदेश ने उनका रूप बदल दिया। So because of that, because it was because of the way Paul spoke, because of the way they behaved, and because of the message that went with the power of God, these people were transformed. तो हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ संदेश की वजह से नहीं लेकिन ये प्रचारों का व्यवहार के वजह से, परमेश्वर का आत्मा से और सामर्थ्य से, ये सारे चीजों के वजह से इन विश्वासियों का रूप बदल गया। So an effective evangelist or the servant of God, his message will go with the power of God. और एक अच्छा प्रचारक का संदेश परमेश्वर के सामर्थ्य से वो बाहर जाएगा। And we see finally the reward of the servant of God. और अंत में हम लोग देखते हैं कि एक प्रचारक का इनाम क्या है। So he says in the last part, verse 19 and 20, what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For you are our glory and joy. और अंत में 19 वचन में हम लोग देख सकते हैं कि भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे। So in effect, these are the children of the new believers, are the children or the spiritual children of the evangelist or the servants of God. और जो नए विश्वासी आए हैं, जो प्रभु में नए हैं, वही एक प्रचारक का इनाम है। They are like the spiritual children of
In this case, it is Paul and Silas. अभी यहाँ पर पौलुस और साइलस का ये जो आत्मिक पुत्र है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। And when you look at parents, when they have newborn children, or when their children do well, even when they grow up, they're always proud and want to show off their children. और हम लोग देख सकते हैं कि एक जो माता पिता जब एक उनका नया जन्म में उनको बच्चा मिला, तो वो बहुत ही खुश रहते हैं और अपने बच्चों को लोगों को दिखाने में भी वो छिपाते नहीं, वो दिखाते अपने बच्चों को। Even when they grow up and they do well in life, they want to say, okay, he is my son, she is my daughter. और जब बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, तभी माता पिता गर्व से बोलेंगे वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। In the same way, the pride and joy, or the crown of rejoicing for the evangelist are their spiritual children. और बिल्कुल उसी प्रकार से जो मुकुट है या जो इनाम जो एक प्रचारक का है, वो उनके आत्मिक संतान है। And just like the children are, the pride and joy of parents, even if all their wealth was gone, but they just had their children, they would have everything. In the same way, the believers who come to Christ through the ministry of a servant of God, their spiritual children, they are a reward for the servant of God. और इसी चीज को हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक घर में उन्होंने, वो माता पिता ने सब कुछ खोया, उनका धन दौलत को उन्होंने खोया, लेकिन अगर उनके बच्चे उनके साथ है तो वो ही उनका सबसे बड़ा इनाम है। और उसी प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रचारक जो है, यदि वो बहुत ही संकट क्लेश से भी जाएगा, लेकिन अगर उनके आत्मिक संतान है, वही उनका इनाम है। And of course, at the coming of the Lord, there will be a reward for the work done. और प्रभु के आगमन में भी हम लोग ये देख सकते हैं कि एक इनाम इन प्रचारकों को दिया जाएगा। So so we saw today the message of the servant of God. तो इन बातों को हमने देखा कि पहला कि प्रचारक का संदेश क्या होना चाहिए, his conduct, उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, and the servant of God's reward. और एक प्रचारक का इनाम क्या है। And we shouldn't think that this is just for evangelists or just for full-time workers or just for anyone else who are in the ministry. और ये हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रचारक का, सिर्फ इवेंजलिस्ट का जो मिनिस्ट्री में है, सिर्फ उनके लिए है ये बातें। All of us are servants of God. हम सब प्रभु के दास हैं। And all of us have work to do. And so let us all take the example of Paul and Silas, and let us also behave, work, and speak in this way. और इसी रीति से हम पौलुस और साइलस का उदाहरण को लेते हुए हम भी उन्हीं के जैसे अपना जीवन को व्यवहार करना चाहिए। Thank you. Thank you, brother.